हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिजवाना खातून, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी। आज का हमारा टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बैक्टीरिया में पाया जाता है, पर कई बार कुछ बैक्टीरियाज में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी हमें देखने को मिलता है। तो आइए हम देख लेते हैं मेथड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। डिफरेंट मेथड जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसे हम आज ठीक से देख लेते हैं। फर्स्ट है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन एक फेवरेबल कंडीशन में होने वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें जो मदर सेल होती है ये ट्रांसफर डिवीजन करके दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। सबसे पहले मदर सेल जो है ये साइज़ में इलोंगेट होती है, साइज़ इसका इनलार्ज होता है और इसका जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मैटर भी है वो भी साथ साथ बढ़ता है। इसके बाद इसमें इन सेल के बीच में एक कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाता है, एक सकरा सा हो जाता है उसके बाद से, और इस तरीके से धीरे धीरे ये जो गहराई है इसकी बढ़ती जाती है और जो मदर सेल है ये दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। इसे हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन, जिसमें एक सेल के साथ साथ उसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मैटर भी डिवाइड हो जाता है। बहुत ही फास्ट होने वाला ये एक प्रोसेस है। करीब 6 घंटे में 2.5 लाख तक के सेल इसमें प्रोड्यूस हो सकते हैं, पर ऐसा नेचर में हमको देखने को नहीं मिलता। ऐसा होता नहीं है कि एक बार में जो कोई बैक्टीरिया वो 6 घंटे में 2.5 लाख सेल्स बना ले, क्योंकि हमेशा फूड सोर्स एक लिमिटिंग फैक्टर होता है डिवीजन के लिए। तो ऐसा नेचर में हमको देखने को नहीं मिलता है कि इतना ज़्यादा डिवीजन कभी हुआ हो। सेकेंड हम टाइप्स देख लेते हैं बडिंग। सेकेंड मेथड है बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें जो बैक्टीरियल सेल है उसमें एक आउटग्रोथ निकलती है, कई सारी आउटग्रोथ निकलती है जिसे हम बर्ड भी कह सकते हैं। और धीरे धीरे ये जो बर्ड निकली हुई है आउटग्रोथ, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्म भी एक्यूमुलेट होने लगते हैं, वहाँ पर सबका जमाव होने लग जाता है। कुछ टाइम के बाद इसमें साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स भी आ जाते हैं और ये जो बडिंग होती है इसमें इसके बीच में भी कॉन्स्ट्रक्शन होता है। जैसे इस तरीके से ये बैक्टीरियल सेल है, इसमें बर्ड की तरह ये बना हुआ है, इसके बीच में कॉन्स्ट्रक्शन होता है और ये कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से ये अपने होस्ट प्लांट से अलग हो जाता है और फेवरेबल कंडीशन आने पर ये नए बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सेकेंड मेथड था बडिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बाइकोनिडिया। कोनिडिया के थ्रू भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। कोनिडिया एक स्ट्रक्चर है, एक टाइप का स्पोर है जिसे हम कोनिडिया कहते हैं, जो कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर यानी कि कोनिडियोफोर पर ही पाया जाता है। कोनिडिया हमेशा कोनिडियोफोर के ऊपर ही पाया जाएगा। और ये जो कोनिडिया टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये जनरली होता है फिलामेंटस टाइप का जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस। इसमें ये जो कोनिडिया के थ्रू जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हमको देखने को मिलता है। इसमें जो फिलामेंट है उसके टॉप पोजीशन पर, ये फिलामेंट है इसके टॉप पोजीशन पर हमको बहुत सारे स्पोर राउंड और ओवल शेप के हमको देखने को मिलते हैं। ये एक स्पेशल फीचर कोनिडियोफोर पे लगे हुए होते हैं कोनिडिया, इससे इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कोनिडिया हमेशा कोनिडियोफोर पे पाए जाएंगे और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी ये यहाँ से सेपरेट होकर के न्यू बैक्टीरियल सेल बना लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है बाय एंडोस्पोर। एंडोस्पोर के थ्रू भी बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंडोस्पोर जो है ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनने वाला स्पोर है, जो कि ज़्यादातर की ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप बैक्टीरिया में पाया जाता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये पाया जाता है। इसमें जो स्पोर है वो स्पोर का साइटोप्लाज्म एक थिक वॉल से सराउंडेड रहता है, जिसे हम कहेंगे एंडोस्पोर। बैक्टीरिया एक स्पोर का फॉर्मेशन करती है जिसके साइटोप्लाज्म जो होता है, जो स्पोर का साइटोप्लाज्म है वो थिक वॉल से सराउंडेड रहेगा, जिसे हम कहेंगे एंडोस्पोर। एंडोस्पोर कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देगा। इसका जो बीच वाला पोर्शन होता है, जो सेंट्रल पोर्शन होता है, उसे हम कहते हैं कोर, जो कि आउटर कोट से कवर्ड हो रहता है, थिक वॉल से ये घिरा हुआ रहता है। जनरली एक बैक्टीरिया में एक ही एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और जिस बैक्टीरिया में एक एंडोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ है उस बैक्टीरिया को हम कहेंगे स्पोरेंजियम। अगर ये जो एंडोस्पोर है बैक्टीरियल सेल के सेंट्रल पोर्शन पे अगर इसका डेवलपमेंट होता है तो तब हम इसे कहते हैं कॉलेस्ट्रीडियम। बैक्टीरिया के सेंट्रल पोजीशन पर एंडोस्पोर का जब फॉर्मेशन होता है तब इसे हम कहते हैं कॉलेस्ट्रीडियम। पर अगर इसका जब फॉर्मेशन होता है टर्मिनल पोर्शन पे बैक्टीरियल सेल के, तब हम इसे कहते हैं प्लेक्ट्रीडियम।
तो अब हम इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता किस तरीके से है। सबसे पहले बैक्टीरियल सेल में जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये एक पॉइंट पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। सेल में, बैक्टीरियल सेल में जो भी क्रोमेटिन मटेरियल है ये एक पॉइंट पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे और इसके बाद ये जो एक्यूमुलेटेड क्रोमेटिन मटेरियल है ये साइटोप्लाज्म की एक पतली लेयर से कवर होने लगते हैं। इस वक्त पर हम इसे कहेंगे स्पोर प्राइमोडियम। इस स्पोर प्राइमोडियम का साइज धीरे धीरे बढ़ता जाता है और इसमें लिपोप्रोटीन और अदर मैटर का भी एक्यूमुलेशन होने लगता है। साइटोप्लाज्म जो होते हैं स्पोर प्राइमोडियम के साइटोप्लाज्म फिर बाद में सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल एक जगह पर एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, जिसको साइटोप्लाज्म की पतली लेयर इसको घेर लेगी, जिसे हम कहेंगे स्पोर प्राइमोडियम। इसका साइज लार्ज होने लग जाएगा, उसमें लिपोप्रोटीन और अदर मैटर का एक्यूमुलेशन भी होने लग जाएगा। इसके बाद जो स्पोर प्राइमोडियम की साइटोप्लाज्म है ये सेल वॉल का फॉर्मेशन करेगी। कुछ लास्ट के फ्यू आवर्स में इसका जो साइज़ होता है बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है और ये जो प्रोसेस होती है एंडोस्पर्म के बनने की ये तकरीबन 18 से 20 घंटे में कंप्लीट होती है। 18 से 20 घंटे तक ये प्रोसेस चलती है जिसमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद जो साइटोप्लाज्म है प्राइमोडियम का ये डिकम्पोज हो जाता है और जो सेल वॉल है ये भी ऑटोलिसिस में हो जाता है, जिसकी वजह से एंडोस्पोर अपने होस्ट सेल से रिलीज हो जाता है। एंडोस्पोर जो है ये अपने चारों तरफ से काफ़ी मोटी वॉल से सराउंडेड रहता है। इसका वॉल जो होता है काफ़ी लेयर से मिलकर के बना होता है। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो एंडोस्पर्म के वॉल्यूम से भी ज़्यादा इसके लेयर का वॉल्यूम होता है, मोर देन 50% से भी ज़्यादा लेयर का वॉल्यूम होता है। एंडोस्पोर के लेयर से ज़्यादा होता है इसके डिफरेंट लेयर का वॉल्यूम। जो एंडोस्पोर है इसका जो सेंट्रल पार्ट है प्रोटोप्लाज्म जहाँ पे पाया जाता है इसे हम कहते हैं कोर, जो कि एक पतली झिल्ली से पतली लेयर से कवर्ड रहेगा, जिसे हम कहेंगे कोर मेम्ब्रेन। सेंट्रल पार्ट प्रोटोप्लाज्म जहाँ प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे कोर, जो कि एक पतली थीन लेयर से कवर्ड रहता है, जिसे हम कोर मेम्ब्रेन, जर्म सेल मेम्ब्रेन या फिर इनर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो बैक्टीरियल सेल में इस तरीके से साइटोप्लाज्म एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, फिर इसके बाद इसमें साइटोप्लाज्मिक जो लेयर है इसे सराउंड कर लेगी, इस वजह से हम इसे स्पोर प्राइमोडिया कहेंगे। इसके बाद इसका साइज बहुत जल्दी रैपिडली बढ़ता है। फिर इसमें बैक्टीरियल सेल के ऑटोलिसिस से और जो साइटोप्लाज्म है इसके डिकम्पोजिशन से जो एंडोस्पोर है ये फ्री हो जाता है। इसका जो वॉल्यूम होता है एंडोस्पोर का ये इसके डिफरेंट वॉल, एंडोस्पोर के जो लेयर का वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है एंडोस्पोर से। जो ये डिफरेंट लेयर होते हैं ये इतनी मोटे होते हैं एंडोस्पोर की कि कुछ स्पीशीज जैसे कि बैसिलस वगैरह में ये इसको हाई टेम्परेचर यानी कि 150 से लेकर के 170 तक के टेम्परेचर को भी टॉलरेट करने का इसमें कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से ये फिर जो एंडोस्पर्म है ये वो सेल से रिलीज़ हो जाता है और फेवरेबल कंडीशन आने पर यानी कि फेवरेबल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, न्यूट्रिशन वगैरह मिलने पर स्पोर जो है एंडोस्पोर ये जर्मिनेट हो जाता है। सबसे पहले वाटर एब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से एंडोस्पोर का इनर कोट सॉफ्ट हो जाता है और एंडोस्पोर वाटर सोकिंग की वजह से ये स्वेलअप हो जाता है और इसकी सेल वॉल जो होती है ये रप्चर हो जाती है और इससे फिर न्यू बैक्टीरियल सेल बनती है। तो ये जो प्रोसेस होती है लास्ट की 4 to 5 आवर्स में कंप्लीट होती है। ये तो आज हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में, जिसमें मेनली हमने एंडोस्पोर क्या होता है और फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर के बारे में देखा। थैंक यू सो मच।